दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 10 कदम की मूवी को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी। और सच बताओ तो ये मूवी मुझे भी बहुत पसंद आई, जिसमें धीरे धीरे ट्विस्ट रिवील होते हैं तो मजा आ जाता है। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम कृष्णा दास नाम के लड़के को देखते हैं, जो कि एक होटल में वेटर की जॉब करता है। वहीं पर हम उसके दो जिगरी दोस्तों को भी देखते हैं, जिसमें से एक का नाम आदि और एक का नाम महेश होता है। और वो दोनों को मम्मी पापा कहकर बुला रहा होता है। तब एक व्यक्ति पूछता है कि मम्मी पापा का क्या चक्कर है। कृष्णा बताता है कि मेरी माँ बचपन में ही कैंसर से गुजर गई थी, जिसके बाद मैं अनाथ आश्रम में आ गया और वहाँ मुझे ये दोनों मिले, तभी से मैं इन दोनों को मम्मी पापा कहता हूँ। इसके बाद हमें इन तीनों का लाइफ स्टाइल दिखाया जाता है, जो कि थोड़े गरीब होते हैं। और एक दिन कृष्णा होटल में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हुए एक लेडी का ऑर्डर देता है। तब वो लेडी वाइन को कृष्णा के मुंह पर फेंक कर मारती है और कहती है कि वो नहीं है जो मैंने मंगाई थी। जिसके बाद वो होटल की मैनेजर को बुलाती है और कृष्णा की काफी बेइज्जती करती है। होटल की मैनेजर कृष्णा को लेडी से माफी मांगने के लिए कहती है। तब कृष्णा सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर उसके दोस्त उसके पीछे पीछे आते हैं तो कृष्णा वहाँ पर काफी भड़कने लगता है। कहता है कि हर बारी हमारा ऐसे कैसे मजाक बना सकते हैं, माना हम गरीब हैं लेकिन हमारी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। फिर कृष्णा कहता है कि आज हम इस होटल में कस्टमर बनकर आएंगे, जिस पर आदि कहता है कि इस चक्कर में हमारी 3 महीने की सैलरी चली जाएगी। कृष्णा कहता है कि जाने दे, जा रही है तो मुझे ज्यादा गुस्सा आया तो इस होटल को ही खरीद लूंगा। अब भाई के पास तो पैसे भी नहीं है घर का रेंट भरने के लिए, लेकिन बातें तो होटल खरीदने की करता है। खैर अब रात को ये तीनों कस्टमर बनकर होटल में आते हैं, जहाँ बस ये 3 वाइन ग्लास ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे। तभी वहाँ पर एक सिंगर गाना गा रहा होता है और कृष्णा कहता है कि मैं इससे अच्छा गाना गा सकता हूँ, और वो स्टेज पर जाकर गाना गाने लगता है। लेकिन वो बहुत ही बेसुरा गाता है, जिससे सुनकर सब हंसने लगते हैं। स्टेज से नीचे उतरने के बाद एक डॉली नाम की लड़की उसके पास आती है और उसे गले लगाकर कहती है कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया। अब उसने ऐसा पता नहीं क्यों कहा और ये कहकर वो चली जाती है। वहीं कृष्णा को पहली बार किसी लड़की ने गले लगाया होता है, तो कृष्णा उसे देखने के लिए उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि एक लड़का डॉली को जबरदस्ती कार में बैठाने की कोशिश कर रहा है। कृष्णा जाकर उस लड़के को जबरदस्ती करने से मना करता है, लेकिन वो लड़का नहीं सुनता। तब कृष्णा उसे चाटे मारने लगता है। वो लड़का कहता है कि तूने गलत आदमी से पंगा ले लिया और डॉली तो मेरे बिना फैशन डिजाइनर कैसे बनेगी ये भी मैं देखता हूँ। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चले जाता है। इसके बाद कृष्णा और डॉली की फ्रेंडशिप हो जाती है और ये दोनों साथ में बैठकर काफी सारी वाइन पीते हैं। वह महेश आदि कृष्णा को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि इसका खर्चा कौन भरेगा, लेकिन कृष्णा उनकी नहीं सुनता। अब लड़की के आगे दोस्तों की सुनता भी कौन है। थोड़ी देर बाद कृष्णा अपने दोस्तों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि भाई मुझे इस लड़की से प्यार हो गया है। तब आदि कहता है कि इस जरा सी देर में हम इस लड़की के चक्कर में रोड पर आ गए, लेकिन कृष्णा कहता है कि तू पैसे की चिंता मत कर, पैसा तो हम कभी भी कमा लेंगे, पर ये लड़की हाथ से चली गई तो फिर कभी नहीं मिलेगी, और अगर इसे पता लगा कि मैं अमीर नहीं हूँ तो शायद मुझे अभी छोड़ दे, इसलिए कुछ दिनों तक मुझे अमीर बनने का नाटक करना पड़ेगा। फिर सही टाइम देखकर मैं डॉली को सब सच बता दूंगा। इसके बाद कृष्णा वापस डॉली के पास जाता है, जहाँ डॉली पूरी तरह से टल्ली पड़ी होती है। तब वो कुछ जुगाड़ करके उसे उसी होटल के रूम में ले जाता है और सुला देता है। खुद भी वही सोफे पर सो जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में डॉली उठती है और कृष्णा से पूछती है कि तुमने मेरे लिए ये रूम बुक करा है, जिस पर कृष्णा बड़ी बड़ी फेंकने लगता है और कहता है कि हाँ ये तो मेरे पूरे साल के लिए बुक रहता है, क्योंकि मैं काफी अमीर हूँ ना। फिर कृष्णा डॉली को होटल से बाहर छोड़ता है और खुद घर चला जाता है, जहाँ उसके दोनों दोस्त उससे पूछते हैं कि कल रात क्या हुआ भाई, जिसमें कृष्णा कहता है कि कुछ भी नहीं। तभी वहाँ पर उनका मकान मालिक आ जाता है, जो किराया मांग रहा था, लेकिन इन तीनों ने तो कल रात को ही वो पैसे उड़ा दिए। तभी आदि अपना दिमाग चलाते हुए मकान मालिक को एक मैसेज करता है कि आपके फलाना अकाउंट में 8,000 रुपए आ गए हैं, जिसे देखकर मकान मालिक वहाँ से चले जाता है। फिर कृष्णा पूछता है कि तूने ऑनलाइन पैसे कहाँ से दिए। मैंने तो बस एक टेक्स्ट मैसेज लिखकर डाल दिया, जिसे सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। अगले दिन डॉली कृष्णा से मिलने आती है और कृष्णा अच्छे से रेडी होकर उससे मिलने जाता है। साथ ही वो होटल पार्किंग में खड़ी होने वाली कार को उठाकर उसे घुमाने भी ले जाता है, जहाँ रास्ते में डॉली उससे उसका नाम पूछती है। यह कहकर कि उस दिन मैंने काफी पी ली थी तो तुम्हारा नाम भूल गई। तब कृष्णा सोचने लगता है कि इसे क्या नाम बताऊं ताकि कूल लगे, और कहता है कि तुम खुद ही गैस करो, जिसमें डॉली उसे अलग अलग नाम बोलने लगती है। तभी डॉली को कार में एक कार्ड दिखता है जिस पर संजय रुद्र नाम लिखा था, और वो कहते हैं कि यही तुम्हारा असली नाम है ना, लेकिन ये नाम तो उसका होता है जिसकी एक गाड़ी थी। तब कृष्णा भी हाँ बोल देता है। डॉली कहते कि मुझे पता नहीं था कि तुम फार्मा कंपनी के CEO हो। अब मैं तुम्हारी मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ और तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। कृष्णा यहाँ पर फंस जाता है और सोचने लगता है कि अब मैं मम्मी पापा और घर का जुगाड़ कहाँ से करूँ। फिर वो फोन करके अपने दोस्त को ये सारी बात बताता है, जिस पर उसका दोस्त होटल रिसेप्शन में चेक करके उसके घर का एड्रेस बताता है, जिसकी कृष्णा गाड़ी लेकर गया था। और आदि कहता है कि तू बाहर से डॉली को घर दिखाकर तुरंत वापस आ जाना। फिर कृष्णा बिल्कुल वैसा ही करता है। वो जाता है और बाहर से घर दिखाकर वापस आ जाता है, यह कहकर कि मेरी एक मीटिंग है और मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। रास्ते में कृष्णा डॉली को उतारकर एक कैब बुक करवाकर उसे भेज भी देता है। तभी आदि का उस पर फोन आता है। वो कहता है कि भाई तू जल्दी आ जा, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। ये सुनकर कृष्णा गाड़ी भगाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़का एक पूरी गैंग के साथ मिलता है, जिसे उस दिन होटल में उसने डॉली को बचाने के लिए चाटा मार दिया था, और वो कृष्णा का रास्ता रोके बैठा था। अब कृष्णा को यहाँ लेट हो रहा था तो वो उस लड़के और उसकी गैंग को मारने लगता है
और फिर उन्हें पीट कर जल्दी से होटल पहुंचता है, जहां वो कार वहीं पार्किंग में खड़ी करके ड्यूटी करने लगता है। अब रात को दोबारा से डॉली कृष्णा को डेट के लिए बुलाती है। फिर क्या था, कृष्णा पैसों का जुगाड़ करके अच्छे कपड़े पहनकर और एक गाड़ी किराए पर लेकर वहाँ पहुंच जाता है। और डेट के बाद ये दोनों कार में घूम रहे होते हैं, तब इनके पीछे से एक कार इन्हें ओवरटेक करके चली जाती है। तब डॉली कृष्णा को उस कार को ओवरटेक करने के लिए कहती है। पहले तो कृष्णा मना करता है, लेकिन डॉली कहती है, अगर तुमने उस कार को ओवरटेक कर दिया तो मैं तुम्हें किस करूंगी। ये सुनकर कृष्णा उस कार को ओवरटेक करने के साथ साथ उस कार पर कॉफी भी फेंक देता है, जिसके बाद कृष्णा पीछे मुड़कर भी नहीं देखता और वहाँ से चले जाता है। अब अगले दिन होटल की मैनेजर को कृष्णा के बारे में सब पता लग जाता है कि कैसे वो झूठ बोलकर डॉली को डेट कर रहा है। फिर वो मैनेजर कृष्णा की सभी स्टाफ के सामने बेइज्जती करती है और डॉली को बुलाकर उसे कृष्णा की सच्चाई बता देती है। साथ ही वो कृष्णा और उसके दोनों दोस्तों को भी जॉब से निकाल देती है। वही डॉली कृष्णा को बताती है कि आज मैं तुम्हें ये गिफ्ट देकर प्रपोज करने वाली थी, लेकिन तुमने मेरे इमोशंस के साथ खेला है। आज के बाद तुम मुझे अपना मुंह कभी मत दिखाना। ये कहकर वो चली जाती है। फिर ये तीनों घर आते हैं, जहाँ मकान मालिक इनका सामान घर से बाहर फेंक रहा होता है, क्योंकि अभी तक इन्होंने उसका किराया नहीं दिया था। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि संजय का अंकल होता है। अब ये संजय कौन है वो हमें आगे कहानी में पता लगेगा। वो कृष्णा से पूछता है कि कितना किराया देना है। कृष्णा कहता है 8,000 रुपए। तब वो आदमी अपने मैनेजर को कहता है कि इन्हें 2 साल का किराया एडवांस में दे दो। फिर वो कृष्णा को अपने साथ ले जाता है। कृष्णा उससे पूछ रहा होता है कि आप कौन है और आपने किराया क्यों दिया। तब वो आदमी कहता है कि पहले तुम कार निकालो, बाकी हम बात बाद में करेंगे। कृष्णा पूछता है कि कौन सी कार। तब वो आदमी कृष्णा को चाबी देते हुए कहता है वो वाली। और कृष्णा कार को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो तो वही कार होती है जो उसने होटल पार्किंग से उठाई थी डॉली को घुमाने के लिए। अब वो आदमी यहाँ से कृष्णा को उसी घर में ले जाता है जिसे उसने डॉली को अपना घर बताया होता है, यानी डॉक्टर संजय रुद्रा का घर। फिर वो आदमी कृष्णा को घर के अंदर लेकर जाता है और एक फोटो दिखाता है, जिसे देखकर कृष्णा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस फोटो में कृष्णा की तरह ही एक और आदमी होता है। फिर संजय का अंकल बताता है कि ये मेरा भतीजा डॉक्टर संजय रुद्रा है। इसने 6 साल पहले एक सपना देखा था कि लोगों को कैंसर से बचाना है, इसलिए वो कैंसर की दवाई बनाने पर रिसर्च करता रहा और एक दिन वो सक्सेस भी हो गया। उसने कैंसर की दवाई बना ली, जिससे उसने एक लड़की की जान भी बचा ली थी। फिर इस बारे में पब्लिकली बताते ही धनंजय नाम के एक आदमी ने उसकी कंपनी में 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दी थी। लेकिन रिसर्च खत्म होने से पहले ही संजय कार एक्सीडेंट में गुजर गया, वो भी अपनी शादी से 1 हफ्ते पहले। और अब इस बात की खबर ना ही उसकी फैमिली को है और ना ही कंपनी के किसी मेंबर को। अगर ये बात बाहर फैली तो उसकी कंपनी और फैमिली सड़क पर आ जाएगी। इसलिए तुम्हें 10 दिनों तक बस संजय बनकर रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। इसके लिए तुम जितना पैसा कहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा देने को तैयार हूँ। अब पैसों का नाम सुनकर कृष्णा संजय बनने के लिए मान जाता है, जिसके बाद कृष्णा का लुक चेंज करके उसे संजय का लुक दिया जाता है। फिर संजय के अंकल कृष्णा को संजय के पापा से मिलाते हैं, जहाँ संजय के पापा काफी गुस्सा होते हैं और कृष्णा संजय बनकर उनसे सॉरी बोलता है और वहाँ से चले जाता है। इसके बाद कृष्णा संजय के होने वाले सास ससुर से मिलता है, जहाँ उसके ससुर कहते हैं कि बेटा अगर शादी नहीं करनी थी तो साफ साफ बता देते, ऐसे शादी के 1 हफ्ते पहले से ही भाग जाना इसका क्या मतलब समझे हम। तब कृष्णा उन्हें भी सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाता है। फिर संजय का अंकल कृष्णा को संजय की माँ से मिलवाता है। संजय की माँ पैरालाइज्ड हो रखी थी और वो व्हील चेयर पर बैठी होती हैं। तब कृष्णा उन्हें अपनी माँ समझकर सब कुछ सच बता देता है कि मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ और मैं इतने दिनों के लिए संजय बनकर रह रहा हूँ। फिर यहाँ से संजय का अंकल कृष्णा को ऑफिस लेकर जाता है और रास्ते में अंकल कार को रुकवाता है। तब कृष्णा भी बाहर निकल कर आता है और अंकल बताता है कि यहीं पर संजय का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल उसकी कार पर किसी दूसरे कार वाले ने कॉफी फेंक दी थी, जिसके कारण संजय का भयानक एक्सीडेंट हुआ और वो मारा गया। अब ये सुनकर कृष्णा का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि उस दिन डॉली के कहने पर ही उसने कार को ओवरटेक करके उस पर कॉफी फेंकी थी। जिसके बाद कृष्णा संजय का कातिल अपने आप को समझने लगता है और ऑफिस जाने के बाद उसकी घबराहट के मारे हालत खराब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है जो कृष्णा को कहता है कि मैं जानता हूँ तू संजय नहीं है, संजय का तो तूने एक्सीडेंट करके मार डाला और अब कंपनी का सीईओ बनने के लिए तू संजय की जगह ले रहा है। अभी तो बस मैं तुझे इन्फॉर्म करने आया था, बहुत जल्द सबूत के साथ आऊंगा और तुझे जेल में डाल दूंगा। यह कहकर पुलिस वाला वहाँ से चले जाता है। पुलिस वाले के जाते ही वहाँ पर डॉली आती है और कहती है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई, और वो उस दिन के लिए कृष्णा से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम सच में इस कंपनी के सीईओ हो। तब कृष्णा भड़कते हुए कहता है कि मैं इस कंपनी का सीईओ नहीं हूँ और वो डॉली को सारी बातें बता देता है। जिसके बाद डॉली कहती है कि तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कृष्णा सोचता है कि मैं संजय के सभी घर वालों को सब सच सच बता दूंगा। फिर रात को कृष्णा संजय की माँ को रोते हुए सब कुछ बता देता है कि आपके बेटे की जान मेरी वजह से ही गई है। फिर अगले दिन कृष्णा को संजय के अंकल का फोन आता है और वो बताता है कि धनंजय कंपनी में कब्जा करना चाहता है, क्योंकि हम टाइम से उसकी दवाई उसे डिलीवर नहीं कर पाए और धनंजय का माफिया गैंग के साथ संबंध भी है। ये सुनकर कृष्णा सीधा कंपनी में जाता है, जहाँ धनंजय अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बैठा होता है। तब कृष्णा उसे कहता है कि ये कंपनी मेरे लिए मेरा सपना है, इसलिए 1 हफ्ते का और टाइम दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब धनंजय अपने गार्ड को कहता है कि इस कचरे को उठाकर बाहर फेंको और आज से ये कंपनी मेरी है। जिसके बाद गार्ड और कृष्णा के बीच काफी फाइट होती है और कृष्णा उसमें सबको मार देता है। तब धनंजय कृष्णा से एक एग्रीमेंट पर साइन करवाता है कि 1 हफ्ते तक दवाई आ
जानी चाहिए। और यहाँ से कृष्णा संजय के परिवार को अपना समझकर उनकी सारी मुसीबतों को हल करने लगता है। फिर कुछ दिनों तक सब सही चल रहा होता है और सभी घर वाले कृष्णा को संजय समझकर प्यार कर रहे होते हैं। मगर एक दिन कृष्णा डॉली को कहता है कि मैं सभी परिवार वालों को सब सच बता दूंगा कि मैं संजय नहीं कृष्णा हूँ, क्योंकि मैं सच छुपाकर थक चुका हूँ। इसके बाद वो घर पहुँचता है, लेकिन उसे घर में कोई भी नहीं दिखता। तभी उसे संजय के अंकल का कॉल आता है और कृष्णा उन्हें कहता है कि आज मैं आपको सब सच बता दूंगा और मैं आपके परिवार वालों के साथ अब चीटिंग नहीं कर सकता। तब अंकल कहता है कि कौन सी चीटिंग, क्योंकि संजय तो अभी जिंदा है। और तब हम संजय रुद्रा को देखते हैं। कृष्णा अंकल से पूछता है कि संजय जिंदा कैसे है। अब यहाँ से अंकल सारी कहानी बतानी शुरू करते हैं कि संजय के पापा के गुजर जाने के बाद संजय अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए प्रोफेसर के साथ मिलकर कैंसर की दवाई पर रिसर्च करनी शुरू कर देता है। और मैं बता दूं कि प्रोफेसर संजय के पापा का पुराना दोस्त होता है। संजय के पापा और प्रोफेसर साथ में मिलकर कैंसर की दवाई पर काफी टाइम से रिसर्च कर रहे थे और संजय के पापा और प्रोफेसर ने साथ में मिलकर कैंसर की दवाई बनाने का सपना देखा था ताकि कोई भी इंसान कैंसर से ना मरे। हालांकि बाद में सपने को संजय ने अपना समझ लिया और जिस दिन दवाई के तीनों ट्रायल्स पूरे हो जाते हैं उस दिन ये दवाई को बेचने के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जाता है। तब संजय अपना असली रूप दिखाते हुए प्रोफेसर को कहता है कि सेमिनार में मैं जाऊंगा, तुम नहीं। जिस पे प्रोफेसर कहते हैं लेकिन दवाई तो मैंने बनाई है, तो तुम कैसे उससे अटेंड कर सकते हो। लेकिन संजय अपने आदमियों को कहकर प्रोफेसर को बंदी बना लेता है और खुद सेमिनार में उस बच्ची को लेकर चले जाता है और तभी उसे 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। अब संजय इस इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी खुश होता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी बताता है कि हमने दूसरी बच्ची पर वो दवाई ट्राई करी थी मगर वो बच्ची तो मर गई। ये सुनकर संजय के होश उड़ जाते हैं और प्रोफेसर वहीं बैठा हंसने लगता है। वो कहता है कि ये दवाई हर किसी पर काम नहीं करती, इससे पहले मैं औरों पर इस दवाई को टेस्ट करता, उससे पहले तूने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया। तब संजय प्रोफेसर से दवाई का फॉर्मूला मांगता है, लेकिन प्रोफेसर कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझे दवाई का फॉर्मूला नहीं दूंगा। फिर संजय खुद ही पैसा लगाकर अच्छी टीम बैठाकर कैंसर की दवाई पर रिसर्च करनी शुरू करवाता है, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं होता और उन्हें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलते। अब टाइम की डेट घटती जा रही थी तो संजय पर ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो एक प्लान सोचता है और प्रोफेसर की लड़की को वहां लेकर आता है। फिर प्रोफेसर के सामने कहता है कि फॉर्मूला बता दे वरना मैं तेरी लड़की को जान से मार दूंगा। लेकिन प्रोफेसर फॉर्मूला बताने से मना कर देता है, तो वो लड़की को वहीं पर जान से मार देता है और उसके बाद प्रोफेसर को भी मार देता है। फिर अंकल बताते हैं कि मेडिसिन देने की डेट भी आ गई थी, लेकिन हम मेडिसिन नहीं दे पाए और फिर हमने यहाँ से भागने का प्लान बनाना शुरू किया। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और अंकल कृष्णा से कहते हैं कि तभी हमें तुम दिखे और हम वो प्लान बनाकर तुम्हें घर पर ले आए, जहाँ तुम संजय के बाप को देखकर अपना बाप समझने लगे। अरे वो तो हमारे घर का बावर्ची था। तुम संजय की माँ को देखकर इतने सेंटी हो रहे थे तो हमने सोचा तुम्हारे सेंटीमेंट को यूज कैसे करा जाए, इसलिए हमने संजय के एक्सीडेंट को कार पे कॉफी फेंकने से लिंक कर दिया। जिसके बाद तुम संजय के परिवार को अपना ही समझने लगे और हमारा काम बन गया। वैसे जहाँ तुम्हें हम पर डाउट हुआ वहाँ पर मैंने पुलिस वाले को भेज दिया जो कि नकली था। मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बड़े गधे हो और अब हम यहाँ से काफी दूर जा रहे हैं, गुड बाय गधे। यह कहकर वो फोन काट देता है। तभी वहाँ घर पर पुलिस आ जाती है और पुलिस की कार के हॉर्न सुनते ही कृष्णा वहाँ से भाग जाता है। फिर रास्ते में एक जगह रुक के वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है कि वो सब लोग फेक थे और सबसे खतरनाक कैरेक्टर तो वो अंकल है। फिर कृष्णा कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मेरे पीछे तो पुलिस पड़ी है। जिस पे उसके दोस्त कहते हैं कि तूने डॉली को सब कुछ बताया है ना, एक काम कर तू सीधा डॉली के हॉस्टल पहुंच, हम भी वहीं पहुंचते हैं। फिर हॉस्टल के बाहर पहुंचकर तीनों जने मिलते हैं और कृष्णा डॉली को फोन करके कहता है कि डॉली मुझे फंसाया गया है, मेरे पीछे पुलिस पड़ी है, मैं तुम्हारे हॉस्टल के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से यहाँ आ जाओ। अब यहाँ पर हमें एक और ट्विस्ट रिवील होता है। डॉली कहती है कि सबसे पहले मैंने तुम्हें देखकर तुम्हारी पिक संजय को भेजी थी और उसके बाद ये सारा गेम चालू हुआ। ये कहकर डॉली फोन काट देती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और कृष्णा दोबारा से पुलिस वालों से बच के भाग जाता है। उधर संजय डॉली पर गुस्सा हो रहा होता है कि थोड़ी देर उससे और बात कर लेती तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता क्या। वो फिर से पुलिस वालों से बचकर भाग गया। अब कृष्णा और उसके दोनों दोस्त आपस में सोच रहे होते हैं कि कैसे बचा जाए। तब कृष्णा काफी परेशान होने लगता है, जिसे देखकर आदि कहता है कि तू परेशान मत हो, पहले हमें प्रूफ करना होगा तो कृष्णा है ना कि संजय, इसलिए हम संजय के घर जाकर देखते हैं कि वहाँ चल क्या रहा है। जिसके बाद आदि और महेश संजय के घर जाते हैं, जिन्हें संजय सीसीटीवी कैमरे में देख रहा होता है और अपने आदमियों को भेजकर उन्हें पकड़वा लेता है। फिर संजय अपने अंकल को कहकर 100 करोड़ रुपए मंगवाता है और आदि और महेश को कहता है कि सोचो अगर कभी तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घट जाए और तुम्हें हॉस्पिटल जाने पर पता लगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, वो भी इलाज करवाने के लिए, तो क्या होगा। यह कहकर वो महेश के पैर में गोली मार देता है और कहता है कि ये लो 100 करोड़ रुपए, जाकर महेश का इलाज करवा लो, उससे पहले कृष्णा को फोन करके यहाँ पर बुलाओ। तब आदि डर के मारे कृष्णा को फोन करके कहता है कि भाई संजय यहाँ पर दारू पी के टल्ली पड़ा है, तो जल्दी से यहाँ आ जा। जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ कृष्णा आ जाता है और देखता है कि आदि ने तो झूठ कहा था। लेकिन तभी यह लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ वो लाइन से सबको मारता चला जा रहा था। इसके बाद कृष्णा की फाइट संजय से होती है, जहाँ संजय कृष्णा पर भारी पड़ जाता है और उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। तभी सीन यहाँ पर कट होता है और हम कृष्णा को नशे में रोड पर घूमते हुए देखते हैं और तभी पुलिस वाले आकर उसे पकड़ कर ले जाते हैं। वहीं इधर संजय अपनी फैमिली के साथ पेरिस शिफ्ट हो जाता है और वहाँ मजे काट रहा होता है। वहीं पर उन्होंने 10,000 करोड़ भी ट्रांसफर करवा लिए होते हैं, जिसकी चाबी संजय के पास ही होती है। अब कुछ दिनों तक मजे करने के बाद एक दिन संजय के अंकल उठते हैं और संजय को ढूंढने लगते हैं, लेकिन संजय उन्हें कहीं भी नहीं दिखता। तभी टीवी पर एक वीडियो कॉल आती है
जिसमें संजय सामने बैठा होता है और तब यहाँ पर एक नया ट्विस्ट रिवील होता है। दरअसल जिसे अभी तक हम संजय समझ रहे थे वो संजय नहीं कृष्णा होता है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देखते हैं कि लड़ाई के समय संजय कृष्णा पर भारी पड़ रहा था, लेकिन अचानक से कृष्णा उड़ता है और संजय को बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसके बाद कृष्णा संजय को ड्रग्स देकर और कपड़े चेंज कर उसे रोड पर छोड़ देता है और यहाँ से हमें सारी कहानी समझ आ जाती है। साथ ही कृष्णा ने उस घर में थोड़ा सा ड्रग्स छोड़ दिया था जिस घर में उसके अंकल और उसकी पूरी फैमिली रुकी हुई थी, और तभी वहाँ पर पुलिस की रेड पड़ जाती है और पुलिस वाले उसकी पूरी फैमिली को उठाकर ले जाते हैं। फिर कृष्णा जेल में जाकर संजय से मिलता है और कहता है कि देखा हम गरीबों के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है, और वो प्रोफेसर तो कैंसर की बीमारी को खत्म करना चाहता था, लेकिन तूने पैसों के लालच के चक्कर में उसे तो मारा ही, साथ ही उसकी बेटी को भी मार डाला। फिर वो उसे उसकी फैमिली के बारे में बताता है कि कैसे उसने ड्रग्स के मामले में पेरिस में उसकी फैमिली को अरेस्ट करवा दिया। तब संजय अपनी माँ के बारे में पूछता है तो कृष्णा बताता है कि तेरी माँ को मैं अपने साथ ले गया हूँ क्योंकि तेरी माँ तुझे अपना बेटा नहीं समझती, कभी तूने अपनी माँ का ध्यान रखा है? खैर मैं तेरी डॉली को भी अपने साथ ले गया हूँ। फिर कृष्णा यहाँ से धनंजय के पास जाता है और धनंजय गुस्से में उस पर बंदूक तान कर पूछता है कि मेरे 10,000 करोड़ रुपए कहाँ है? तू तो जेल में था, यहाँ कैसे आया? तभी धनंजय न्यूज में हेडलाइन सुनता है जिसमें बोला जा रहा था कि जाने माने बिजनेसमैन धनंजय ने हेल्थ ट्रस्ट को 10,000 करोड़ रुपए डोनेट करके काफी बड़ी सेवा करी है। इसी के चलते पॉलिटिशियंस ने उन्हें सीएम बना दिया है। ये सुनकर धनंजय कृष्णा को धन्यवाद करता है और कहता है कि तूने मुझे एक दिन में सीएम बना दिया, अगर लाइफ में कभी भी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तब कृष्णा उसे उस होटल की फोटो दिखाता है जिसमें वो काम करता था और कहता है कि ये होटल मेरे नाम होना चाहिए। तब धनंजय उस होटल को खरीद कर कृष्णा के नाम कर देता है, जिसके बाद कृष्णा और उसके दोनों दोस्त एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उस होटल में जाते हैं जहां सभी स्टाफ और वो मैनेजर कृष्णा का इंतजार कर रहे होते हैं और कृष्णा के आने पर वो हाथ जोड़कर कृष्णा का स्वागत करते हैं। इसी के साथ ट्रैक में ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा आप अपनी अगली मूवी की डिमांड भी हमें कमेंट में बताइएगा ताकि हम जल्दी एक्सप्लेनेशन ला सकें। बाकी अगर आपको हाल ही में एक जबरदस्त लव स्टोरी मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।